हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गाइस मेरे ऑनलाइन कोचिंग फॉर्मेट के बारे में गाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग फॉर्मेट कैसा रहता है, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है, क्या ये फ़ायदे का है या सिर्फ जब जस्ट आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जब मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो उसका आपको इतना फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसा प्रोग्राम कोई इनिशिएटिव लेता हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखता हूँ कि आगे वाले पर्सन के शूज़ में जाके मैं देखूँ कि मैं अगर वहाँ रहता तो कैसे फील करता था, कैसे वो मैनेज करता था। जैसे कि अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग लेने के और वो मुझे ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है तो वो वर्थ इट है या नहीं है, ये सबसे पहले मैं जानता हूँ। क्योंकि मुझे आप तक कोई बकवास चीज़ें नहीं पहुँचानी है, प्रोवाइड कर रहा हो तो लाइक उसका इतना आपको एटलीस्ट क्या अमाउंट में फ़ायदा होगा वो आप जान लीजिए। और मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन कोचिंग करोगे और ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो इक्वल फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होने वाला। उल्लू बनाने में से नहीं हूँ मैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे मेरे साथ तो मैं आपको जब थ्रो डाउन वगैरह करूँगा और मैं जब आपको सामने देखूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा, मॉनिटर कर पाऊँगा मैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर वही ऑनलाइन में आप कितनी ईमानदारी से हार्डवर्क कर रहे हैं, कितना सिंसियरली हार्डवर्क कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी जो ड्रिल्स है मैं आप तक पहुंचाऊंगा वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। तो ये फैक्ट है गाइस कि रिवॉर्ड जो आप अचीव कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग में उतने ऑनलाइन कोचिंग में कहीं नहीं कर सकते। ये जो भी अभी सब शुरू है ऑनलाइन कोचिंग का, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि ऑनलाइन कोचिंग से कितना आप निचोड़ सकते हो। हर चीज़ नहीं निचोड़ सकते हो, आफ्टर ऑल हार्डवर्क आपको ही करना है। तो आइए चले जानते हैं अपने फॉर्मेट के बारे में। तो जैसे कि मेरा फॉर्मेट है, 2 लेयर में फॉर्मेट रखा गया है गाइस। 2 लेयर्स है। फीस स्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं, एक थोड़ा सा रीजनेबल है, एक थोड़ा सा हाई फीस स्ट्रक्चर है। तो पहले फीस स्ट्रक्चर में मैं जैसे बोल सकता हूँ कि हर हफ्ते एक सेशन लिया जाएगा और जैसे कि एक महीने के हिसाब से रहेगा और एक सेशंस वाइज रहेगा। 7 सेशंस का रहेगा फीस स्ट्रक्चर। एक महीने के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर रहेगा और एक 7 सेशन के हिसाब से। पहले सेशन में अपने को कम्युनिकेटिव सेशन रहता है, जो बेसिक सेशन रहता है, पर वो रिगार्डिंग माइंडसेट और एटीट्यूड रिगार्डिंग रहता है। जैसे कि आपने फील किया होगा कि एटीट्यूड और माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल एस्पेक्ट अपन इजीली वर्क कर सकते हैं पर एटीट्यूड और माइंडसेट इजीली नहीं वर्क कर सकते और वो बहुत जानना ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेयर्स बहुत बार नर्वस हो जाते हैं, सिलेक्शन मैचेस में नर्वस हो जाते हैं। कभी कभी कोई प्लेयर नेट्स में अच्छा बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है पर मैच में उतना कर नहीं पाता है। कभी जैसे नेट्स में अगर बॉलिंग कर रहे हैं और नेट्स में डेढ़ तो, और जैसे सिनारियो अगर अपन ने बॉलिंग किया और वहाँ अच्छा डिलीवर किया पर मैच में वही अपने को खुद को बैक करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नर्वस हो जाते हैं। कैच छोड़ दी, बहुत बार आपने गौर किया होगा। आप मैं मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मेरे पहले के मैचेस में, इनिशियल मैचेस में, जो मैं जब थोड़ा छोटा था तब मेरे से कैच अगर छूट गई तो मैं इतना नर्वस हो जाता था और वो मेरे बैटिंग और बॉलिंग में भी झलकता था। मैं नर्वस होकर वो वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपने भी फील किया होगा, पर आपने ये भी देखा होगा जब बड़े लेवल पे बहुत प्लेयर जो चैम्पियन प्लेयर्स है, ज़रूरी नहीं उनसे गलतियाँ नहीं होती, सबसे गलती होती है, सब कैचेस छोड़ते हैं पर वो बाउंस बैक करते हैं, वो उस सिचुएशन से उभरने में बिलीव करते हैं और उभरते हैं। तो वही माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, वही एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है और वो उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। तो ये सेशन जो पहला रहेगा वो बेसिक लगता है पर बेसिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बेस कोई भी चीज़ का माइंडसेट पे ही शुरू होता है और माइंडसेट पे ही ख़त्म होता है। तो ये अपन पहले सेशन में लेंगे और जैसे उसमें मुझे जानने में आसानी होंगी कि आपका माइंडसेट कैसे वर्क होता है, आपका एटीट्यूड क्या है। क्योंकि मैं अभी मैचेस तो अभी हो नहीं रहे फिलहाल कोरोना टाइम्स में, पर जब भी मेरे मैचेस रहते हैं बहुत सारे टीम्स में, मैं 3-4 टीम में कैप्टन रहता हूँ। तो कैप्टन में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़का एक नर्वस रहता है, बहुत नर्वस रहता है, तो उसको मैं झाँप नहीं सकता हूँ। अगर उसको मैं झाँपूंगा, उसने कैच छोड़ी तो मैं उसको चिल्लाऊंगा तो वो और नर्वस हो जाएगा और उसको और नर्वस होने के बाद उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो उसको मुझे कंधे पे हाथ रखना पड़ता है और समझाना पड़ता है कोई बात नहीं, सबसे कैचेस छूटते हैं,
तो ऐसे मुझे उसको ट्रीट करना पड़ता है। वही अगर कोई और कॉन्फिडेंट पर्सन है कि जो जब हरदम चकलस कर रहा है, हरदम मजाक कर रहा है, लाइक हो जाएगा, अरे टेंशन मत लो ये लो, तो उसको कभी कभी जैसे परफॉर्म नहीं हुआ तो उसको झांपना पड़ता है, उसको थोड़ी चाबी लगानी पड़ती है कि तेरे को टीम से निकाल दूंगा, प्लेइंग 11 से बाहर कर दूंगा, तूने एटीट्यूड इंप्रूव नहीं किया। तो थोड़ा सा ज़रूरी नहीं वो बहुत अच्छा प्लेयर रहता है और ज़रूरी नहीं अपने को एग्जैक्टली उसको टीम से बाहर निकालना है, वो मेरा इंटेंशन नहीं रहता है। पर उससे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट एक्वायर करने के लिए, उसको एक सेम लेवल पे लाने के लिए, दोनों का, जैसे नर्वस है तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है तो उसको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस में लाना। तो ये दोनों का जो बैलेंस मेंटेन करना है कि जहाँ आपको थोड़ा सा नर्वस फील होना चाहिए, वही आपका वो एंग्जाइटी लेवल में, स्ट्रेस लेवल में कन्वर्ट नहीं होने को होना, और वही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होने को होना, पर वही कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में तब्दील नहीं होने को होना। तो ये बैलेंस मेंटेन करने में बहुत आसान, बहुत ज़रूरी है। एक कैप्टन के तौर पे या एक लीडर के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आपने देखा होगा कि बहुत सारे धोनी के बारे में यही बोलते हैं कि वो अपने प्लेयर से बराबर रिजल्ट्स निकाल लेता है, जितना उसकी कैपेबिलिटी है उतना निकालने में कामयाब होता है, उससे ज़्यादा निकालने में कामयाब होता है। तो यही स्पेसिफिक जो सक्सेसफुल कैप्टन्स है ओवर द ईयर्स, उनकी ये बहुत बड़ी खासियत रहती है। आप सबको एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो जो ऑनलाइन कोचिंग आपने देखे कि जनरल में शुरू है, वो एट ए टाइम बहुत जनों को एक साथ में ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबको एक जैसी ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, कोई अलग है, कोई किसी को अलग ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को अलग चाहिए। तो यही मैं 1-on-1 कोचिंग लेने वाला हूँ थ्रू वीडियो कॉल, पब्लिकली नहीं लेने वाला। पब्लिकली सेशंस रहेंगे, वो जब पब्लिकली सेशंस रहेंगे वो अलग रहेंगे, पर अपन 1-on-1 कोचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला सेशन रहेगा, और इसके बाद के सेशंस ऐसे रहेंगे गाइस कि आपको ड्रिल्स पे वर्क करना है। तो आप मुझे वीडियोस भेजिए, आपके जब वीडियोस भेजोगे या आप जब वीडियो कॉल के थ्रू लाइव सेशन में रहेंगे, तो मैं आपको कुछ बोलूँगा ड्रिल्स वगैरह करने में। वो डिपेंड करता है, वो फॉर्मेट जो सिनारियोज रहते हैं वो सिनारियो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें पे फिर मैं आपको स्पेसिफिक ड्रिल्स बोलूँगा, उस चीज़ों पे वर्क करना है धीरे धीरे। जैसे कि अपने को क्या करना है गाइस कि अपन अंडर 16 है, 15 साल के, 17 साल के, 20 साल के, 25 साल के, तो सबके रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मैं बोलूँ कि अंडर 13 2020 के लिए डायरेक्ट प्रिपेयर करे, वैसा नहीं हो सकता। या 23 के बाद के एज ग्रुप वाले अगर डायरेक्ट टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से लिमिटेड और फॉर्मेट में मिलने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है, और धीरे धीरे उस हिसाब से अपन ड्रिल्स पे वर्क करेंगे, और ड्रिल्स भी स्पेसिफिक रहेंगे। जैसे कि आपको मैं एक बात बताता हूँ गाइस कि आप 2 साल हार्डवर्क करोगे, पर ज़रूरी नहीं आप रिज़ल्ट अचीव करोगे, मतलब गेम वाइज रिज़ल्ट। अपन इन टर्म्स ऐसे नहीं बोल रहे कि कहीं सिलेक्ट होना, वो तो बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती है। ऐसा कोई लिख के नहीं दे सकता कि और जो आपको ऐसा लिख के दे रहा है कि आपको रणजी ट्रॉफी खिला दूंगा, IPL खिला दूंगा, वो आपको उल्लू बना रहा है गाइस। स्ट्रेट अवे कोई लिख के नहीं दे सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ के बाहर है, पर आपके हाथ में है कि आपको वो लेवल का प्लेयर बनना है कि नहीं बनना, वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो वो अगर बनना है तो आपको स्पेसिफिक ड्रिल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट, तो स्पेसिफिक ड्रिल्स अगर 3 चीज़ें आपकी गलत हो रही है, समझ लीजिए मैं एक मैच खेल रहा था मुंबई में, और वहाँ मेरा 3 चीज़ें स्पिन बॉलिंग में गलत हो रही थी। एक, मेरा हाथ का रिलीजिंग पॉइंट गलत हो रहा था स्पिन का, मेरा पैर पिवट नहीं हो रहा था, ओपन गिर रहा था, थोड़ा सा ओपन चेस्टेड एक्शन थी, और मेरा बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गिर रहा था, और मुझे थोड़ा सा जैसे विकेट थोड़ी सी बाउंसी विकेट रहती है, रेड सॉइल रहती है, तो थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होता है, तो वो बॉल कट और पुल के लिए मिल जा रहा था बैट्समैन को। तो ये 3 थोड़ी चीज़ें गलत हो रही थी, और मैं एट अ टाइम तीनों चीज़ें एक साथ में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था गाइस। यहाँ मेरी गड़बड़ हुई, वो मैच मेरा बहुत ख़राब हुआ, पर उसके अगले मैच में मैंने फिगर आउट कर लिया कि अपन क्या गलती कर रहे थे। तो मैंने जो चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की कि एक साथ में सब चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। मुझे ये बहुत बड़ा टेक्निकल अगर मिस्टेक हो रहा है तो वो ऑफ सीज़न रहता है, तब आप उस पर वर्क करते हैं ज़्यादातर, अगर बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। और फिलहाल अपने केस में ऑफ सीज़न शुरू है, क्योंकि अपन मैचेस नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। अगर वो मैच में मैं अगले मैच में भी वही तीनों चीज़ें एक साथ में अच्छी करने जाता था, तो अगली मैच ख़राब हो जाती थी। पर मेरी अगली मैच बहुत बेहतरीन गई, मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उस पर सिर्फ मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा हाथ हल्का पकड़ूँ, थोड़ा सा टप्पे पे ध्यान दूँ, आगे गिरने की कोशिश करूँ, ज़्यादा रिलीजिंग पॉइंट पे ध्यान ना दूँ कि सीम
जितना फिंगर लगना चाहिए उस पर ध्यान ना दूँ या पैर का ध्यान ना दूँ, वो सब चीज़ें अब भी अवॉइड करता हूँ। जब ऑफ सीज़न मिलेगा, जब ज़्यादा समय मिलेगा मुझे, तब उस पर वर्क करूँगा। तो उस पर मेरे काफ़ी अच्छी बॉलिंग है। तो ऐसे कुछ चेंजेस है बैटिंग में भी। कभी स्टांस गलत है, ग्रिप गलत है, पैर थोड़ा ओपन चेस्टेड एक्शन है, हेड गिर रहा है, ये सारी चीज़ें आप एकदम से वर्क करने जाओगे, आप 6 महीने बाद खुद को कहीं नहीं पाओगे, सेम जगह पाओगे। अगर आप धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करोगे और स्पेसिफिकली पर्पसफुल इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो आप सही जगह पहुंचोगे और जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। जहां आपको 6 महीने लग रहे हैं वहाँ 2 महीने में इंप्रूव होगा। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे 2 फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एक पर मंथ है जो हर हफ्ते रहेगा, मतलब 4 सेशन होंगे, हर हफ्ते 1 सेशन होगा, और एक 7 सेशन का फीस स्ट्रक्चर है। तो उन दोनों में चेंजेस क्या है गाइस? उन दोनों में चेंजेस ये है कि आपको जो 1 मंथ वाला जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको हर हफ्ते ही मेरा अटेंशन मिलेगा, हर हफ्ते के हिसाब से ही मिलेगा। तो आपके क्यूरीज़ वगैरह उसका भी एक चेंजेस है। और जो 7 सेशन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा, और उसमें टाइम टू टाइम आपके वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली एडिट करके, जैसे कि कोई अलाइनमेंट के बारे में या कोई पोजीशन के बारे में जो स्पेसिफिकली एडिट करके वहाँ आपको मैं लिख के जो स्पेसिफिकली लिख के बता सकता हूँ, तो वो भी मिलेंगे। ये 2 एडवांटेज है। मतलब आप 2 तरीके के फॉर्मेट रखे हैं, तो एक बेसिक रखा है और एक थोड़ा सा एडवांस रखा है। जो ज़्यादा फी अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो 7 था। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब भी स्पेसिफिकली समय एक बार डिसाइड कीजिए कि आपको इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और फिर अगर फ़ायदा होता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी साइन अप कर लीजिए। क्योंकि क्रिकेटर के लाइफ में समय बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैंने बहुत प्रीवियस वीडियोस में भी कहा आपने कि आप 60 साल के बाद क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको अगर फ़ायदा लग रहा है तो आप जो भी एक्शंस तब्दील करना चाहते हैं वो आज से कीजिए। बहुत लोग मुझसे ये बोलते हैं कि भैया महंगा हो रहा है, फीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके लिए बहुत लोग नाटक भी करते रहते हैं। मैं यहाँ फ्री में, मैं चाहता हूँ कि फ्री में दूँ, पर पॉसिबल नहीं है। मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरा भी खुद का शेड्यूल रहता है। और मैं जैसे अगर आप मेरे क्रिकेट ग्राउंड पे रहते थे, साथ में प्रैक्टिस करते रहते, तो एक आध बार मैं फ्री में आपको, मतलब एक आध बार क्या, फ्री में मैं वहाँ बताता ही हूँ कंटिन्यूसली। पर ये चीज़ नहीं है गाइस। तो आप प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दूंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप जो मेरे ऑलरेडी कितने सारे दोस्त हैं, तो उनको अगर कुछ भी रहा मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, तो वो वैसा बॉन्डिंग रहा तो बात अलग रहती है। पर जब आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि फ्री मत कीजिए, पर आपको पैसे या सही इन्वेस्ट हो रहे हैं क्या, आपको फ़ायदा मिल रहा है क्या, ये ध्यान दीजिए। आपको बहुत लड़कों का मेरा क्यूरीज था कि भैया बहुत पैसे खर्चा हो रहे, नहीं ले पा रहे वगैरह। तो यही मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब भी मेरे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट मनी था, और ऑफलाइन जैसे ये लॉकडाउन था तो जिम बंद रहने वाले थे, तो मैंने रॉड लिया, उसमें मैंने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उससे मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सहमत नहीं है, उनको लगता है कि अब भी खर्चा नहीं करना चाहिए पर मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो रॉड का मुझे अब भी मैंने 2 महीने 3 महीने मेरा जो जिम ट्रेनिंग है वो एकदम से बंद नहीं हुआ है, वो तो मैं उससे कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। तो उसको मैं और 2 छक्के ज़्यादा मारूंगा, और बॉलिंग क्विक होंगी, और फील्डिंग अच्छी होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं वहाँ खर्चा कर दिया तो पैसे मेरे वेस्ट हो गए यार, अब भी तो मैचेस भी नहीं आने वाले इतने दिन, तो पैसे अब भी इन्वेस्ट करके क्या मतलब है। पर सही प्लेयर ये जो ऑफ सीज़न है ना, अच्छे प्लेयर्स जो रहते हैं ना, वो जो अपने जो बुरे वक्त शुरू रहते हैं ना, सबसे स्ट्रॉन्ग वही सॉलिड बनने में बिताते हैं, और फिर इसलिए वो इतना अच्छा कमबैक कर पाते हैं, स्ट्रॉन्गर कमबैक कर पाते हैं। तो आई होप आप भी उनमें से एक होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन कोचिंग में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज़। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए मुझे। और ज़्यादा से देखिए गाइज़, मैंने आपको जो मेरे नंबर और ईमेल आईडी दिया है, तो कोशिश कीजिए कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहे आपके, क्योंकि मैं भी लिमिटेड एक्टिव क्रिकेटर होने के बावजूद मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो लिमिटेड समय दे पाऊँगा और
आपको वो ध्यान रखना है कि आप कुछ चैटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि मैं चैटिंग एंटरटेन नहीं करूँगा गाइस। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स में जो कोई क्रिकेट रिगार्डिंग देख रहा है, जो पेरेंट्स वेरेंट्स देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स कोई क्रिकेट में जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये स्टेजेस से अगर जितना जल्दी ये स्टार्ट करोगे तो आपको उतना फ़ायदा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।